हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ पर सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जाती रहती है। जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं या फिर विभागीय स्तर से प्राप्त जो वांछित सूचना होती है, लीगल एंड अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में सूचना आपको यहाँ पर आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती हैं। सो गाइस, यदि आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्तियों की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा, जहाँ पर जिसका सिलेबस जो है आउट हो गया है। आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसके लिए जल्द ही विशेष जानकारी आवेदन और जो विज्ञापन जारी होने वाला है उसकी भी इंफॉर्मेशन सूचना सबसे पहले आपको यहीं पर दी जाती रहेगी। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बिग अपडेट है वो ये है कि जो बिहार में 7th फेज़ का जो शिक्षक भर्ती के लिए सिलेबस जारी किया गया, उसकी डिटेल जानकारी स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप फुल्ली वीडियो को वॉच करें, जहाँ पर अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलेगा या नहीं, यानी कि ये बिहार में शिक्षक भर्ती आ रही है, लेकिन क्या अदर स्टेट वाले, क्या जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी भी इंफॉर्मेशन सूचना आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी रह सकती है, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं है, और महिलाओं को जो विशेष मौका मिला किन क्षेत्रों में, किस विशेष स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर फीमेल्स को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पर जिसका सिलेबस जारी हुआ, सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या इसमें इस बार नए बदलाव चेंजेस किए गए हैं। सो गाइस, ये है ऑफिशियल वेबसाइट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी की, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको देखेंगे आपके सामने सेम ऐसे वेब पेज ओपन होगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर दूँ जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियरली ये सेक्शन दिखे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट एंड सब्जेक्ट या जो नोटिफिकेशन सेक्शन है, आपको यहाँ पर जो पहला लिंक मिलेगा 13/5/2023 को ये अपडेट जारी की गई थी, जहाँ पर प्रेस नोट विज्ञप्ति जारी करी गई है प्राइमरी टीचर एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स के शिक्षक भर्ती के लिए। ओके, अब यहाँ पर यदि आप इसके सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन आपको इसी लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होकर फाइल ओपन होगा, वो भी देखते हैं। सो गाइस, ये वो फाइल है जो आप अभी मैंने वहाँ से डाउनलोड करा है। अब यहाँ पर देखते हैं किन किन बातों का यहाँ पर नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया। देख सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना से ये जो अंडर द बिहार सेक्रेटरी बिहार स्टेट पब्लिक स्कूल टीचर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया। हालांकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में, मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। यदि आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड करके समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से और स्पष्ट रूप से समझ में आए। ओके, देख सकते हैं। अब यहाँ पर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए विषय प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक कितने होंगे, ये सब डिटेल यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए क्या क्या है, कैसे कैसे इस बार विषय का बंटवारा किया गया है, जो न्यू बदलाव किए गए हैं, क्या करेक्शन करे गए हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। लैंग्वेज ये आर्यता यानी कि कंपलसरी है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और यहाँ पर 2 भाग, जो लैंग्वेज के पार्ट है 2 भागों में डिवाइड करा गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो एग्जाम होने का टाइम होगा 2 घंटे का होगा, कुल 100 नंबर के होंगे, 100 प्रश्नों की संख्या होगी। तो जो भाग है पार्ट फर्स्ट की बात करें तो भाग 1 में 25 प्रश्न होंगे, ठीक है, 1 से लेकर 25, और भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाग 1 में कौन से लैंग्वेज होंगे, भाग से 2 में यानी कि पार्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर लिए जाएंगे। तो सबसे पहले भाग 1 की बात करें तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा, कंपलसरी है, यानी कि जो पार्ट फर्स्ट होगा इसका लैंग्वेज का वो इंग्लिश होगा। इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए, जितने भी एप्लीकेंट्स रहेंगे सभी के लिए। ओके, यदि हम यहाँ पर भाग 2 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन। ये तो आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई आपको एक विषय यहाँ पर चूज करना होगा सेकंड पार्ट के लिए। अब इस पद का जो अर्हतांक होगा कम से कम 30% अनिवार्य कंपलसरी, यानी कि जो पासिंग मार्क यहाँ पर डिफाइन किया गया है ऑलरेडी, स्टेट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया, फिर जो डिपार्टमेंट ने डिफाइन किया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, कम से कम आपको 30% अंक लाने होंगे, यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी। तो आपको कम से कम 30 प्रश्न जो है सही करने हैं। जी हाँ, यहाँ पर लैंग्वेज सेक्शन में आपको कम से कम 30 प्रश्न यहाँ पर सही करने होंगे। अब जो जर्नल अध्ययन है, जर्नल स्टडी है, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं।
तो सामान्य अध्ययन में 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 150 नंबर का पेपर होगा, आपको 2 घंटा समय मिलेगा यानी कि 2 आवर्स का। अब ये जो सिलेबस है ये है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ओनली प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए। ओके, इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका उत्तर स्तर जो उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि आप इसको चैलेंज में आगे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सिलेबस है प्राइमरी टीचर्स के लिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए। अब कोई कन्फ्यूजन होते हैं, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो इसमें ना समझ में आए, ठीक है, तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप पर तीनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और एडमिन को आप वहाँ पर मैसेज पर्सनली कर सकते हैं और अपने डाउट्स को आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए क्या सिलेबस होगा। तो विषय एवं सामान्य अध्ययन है, प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 150 नंबर के पेपर होंगे, समय रहेगा 2 घंटा आपके पास, और यहाँ भी भाग 1 और भाग 2 में डिवाइड किया गया है, यानी कि देख सकते हैं भाग 1 भाग 2 में। यह पत्र 2 भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2 में। तो भाग 1 में यहाँ उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत। आप किस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट पार्ट में आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। ओके, इसमें कोई एक विषय, जिस विषय से आप अप्लाई करना चाहते हैं। और भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में इसमें सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसकी ये सभी के लिए कंपलसरी है। तो इसमें देख सकते हैं कि जिसके प्रश्न माध्यमिक स्तर विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, और इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल भी सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल होगा। ओके, अब जो अगला है वो ये है उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो सिलेबस होगा क्या होगा। इनके लिए प्रश्नों की संख्या 150 होगी और कुल नंबर होंगे 150 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटा आपको यहाँ पर समय मिलेगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 2 भाग में यहाँ पर सेक्शन को डिवाइड किया गया, जो रिटन एग्जाम आपका होगा। तो पहले पार्ट की बात करें, जो पहला पेपर होगा भाग 1 का, इसमें आप किस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं, आवेदन कर रहे हैं, वो आपको इसमें से कोई एक भाषा चूज करनी पड़ेगी। इसमें भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, जो भी सब्जेक्ट है आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ओके, अब उसके बाद भाग 2 की बात करें। भाग 2 जो सेकंड पार्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है, सभी के लिए। कोई भी आप विषय भाग 1 में लेते हैं तो आपको, लेकिन भाग 2 में ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इन विषयों से और इन टॉपिक्स से संबंधित। ओके, अब यहाँ पर कुछ नोट डाउन करा दिया गया, टिप्पणी दी गई, आप इसको भी पढ़ सकते हैं कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ व विकल्पी प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ओएमआर सीट पे पेपर होंगे, आपके प्रश्न लिए जाएंगे, उत्तर आपके सॉरी लिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि यहाँ पर माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार लागू कर दी गई है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकलन संख्या दे दिया गया 16/7/2007। इसकी जो ये न्यूनतम अर्थांक है कितना रहेगा देख सकते हैं, दिया गया है कि यदि हम बात करें कि जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनको 40% पासिंग मार्क रखा गया है। जो पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 36.5% पासिंग मार्क है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति या जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग के लिए 32% यहाँ पर पासिंग मार्क जो कम से कम रखा गया न्यूनतम अर्थांक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें आपको बता दूं, अब यहाँ पर जो बिगेस्ट पॉइंट है वो ये है कि क्या यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दो, यदि आप दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आप यहाँ पर आप बिल्कुल भी आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कंडीशनल बेस्ड यहाँ पर प्रोसेस जो है, रूल्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है। जैसे कि यदि कोई फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अप्लीकेंट्स हैं, वो बिहार की रहने वाली थी लेकिन उनकी शादी यूपी के किसी लड़के से हुई, ठीक है, उनकी शादी यूपी उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे राज्य में हुआ है, तो आपको अपना डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करना होगा, तो आप वहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। यदि आप यूपी की रहने वाली हैं और आइए फिर आप किसी राज्य की रहने वाली हैं, तो उसके बाद आपकी जो शादी है वो बिहार में हुई है, तो भी आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कंडीशनल बेस है, ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए ये रूल्स जो अप्लाई किया जाएगा। यदि आप मेल कैटेगरी से हैं, दूसरे राज्य के रहने वाले हैं, निवासी हैं, तो बिल्कुल भी आप यहाँ पर इस बार जो बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आने वाले हैं, जिसका सिलेबस जारी किया गया है, आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। कोई भी चांसेज आपको नहीं मिलने वाले हैं। कोई समस्या बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जानकारी को अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।